फिजिक्स पर जो है वो लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इससे रिलेटेड जो है वो एक प्रॉब्लम हम करेंगे। नेम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उसकी आउटलाइन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट में आपके पास है रेफरेंस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि वर्क और एनर्जी प्रिंसिपल, इनको हम रिलेट करें। डेफिनेशन, वर्क डन बाय ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद हो, एक आर्टिकल हमने किया था जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क डन। और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो वर्क डन इक्वल होगा, किसी भी बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के या फिर काइनेटिक एनर्जी के, दोनों के इक्वल हो सकता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के भी, और ये डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, कि जो सिचुएशन आप जो वर्क डन जिस बॉडी पे कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है या फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बॉडी है वो कर रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is moving with an initial velocity vi। ठीक है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, m है उसका मास, ठीक है। यहाँ पे जब m लिखा हुआ है आप इसको सर्कल कर लेंगे, आपके पास कोई बॉडी है उसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी vi। इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है और उसका मास बॉडी का क्या है। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एज अप्लाइड ऑन द बॉडी। सपोज करें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे जो है वो एक्ट करती है ऑन द बॉडी, जब वो इस पे एक्ट करेगी एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी। और जब ये बॉडी करेगी फोर्स अप्लाई करने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, इसके बाद आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं मैथ उसका एम ही रहेगा, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस टी। ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या कहते हैं, एज वी नो दैट। अब हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, 2as इज इक्वल टू पी एफ स्केयर माइनस पी आई स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, या वी नो दैट भी करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम एस से, एस जो है वो किसके इक्वल ले रहे हैं, डी के इक्वल, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दे वी एफ स्केयर और वी आई स्केयर। अब डी की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2a दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1/2a वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसको आप कह दें लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है आपके पास। फ्रॉम सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ या सेकंड न्यूटन लॉ, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। इसको आप कह दें ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 2। और वर्क डन आपके पास क्या होता है, एक्चुअली में इनको हम रिलेट करके जो काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेशन। तो वर्क डन की वैसे डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, इंटरनल डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, और ये वर्क डन है एफ डॉट डी के इक्वल। यहाँ से आप देखें एफ की वैल्यू आप लेंगे, फोर्स किसके इक्वल है, एम में, यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड डी इन इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमने एफ और डी की वैल्यूज जो है वो पुट कर दी वर्क डन की इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एफ डॉट डी के इक्वल है, एफ आपके पास सेकंड आके मोशन की वजह से एम के इक्वल है, और ये आपने डी की वैल्यू फाइंड की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये आपके पास आई 1/2 है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 ए, ये देखें ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 1/2 एम। एम को आप अंदर वाली साइड पे
मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन के साथ, बाहर वाली साइड पे ब्रैकेट के बाहर है तो इट्स मीन ये अंदर सारे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वेशन के अंदर। तो ये ब्रैकेट के अंदर जब इसको मल्टीप्लाई किया एम को तो दोनों के साथ आ जाएगा, इसके साथ भी एम नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है आप इसको अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। लेकिन अगर चेंज आ रही है काइनेटिक एनर्जी में तो उसको आप डेल्टा से शो करते हैं, ये जो डेल्टा ये चेंज को शो करता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फिर आपके पास ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि हमने कैलकुलेशंस की तो जो वर्क डन है वो इक्वल आया काइनेटिक एनर्जी के, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्क डन प्रिंसिपल है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप ये देखें एक एग्जांपल है, अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जॉल, उस पर वर्क डन किया आपने, फोर्स अप्लाई की, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिस जो वर्क डन के इक्वल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 12 जॉल। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो के डॉट ई एफ माइनस के डॉट ई है। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो 12 माइनस 10 जॉल विच इज इक्वल टू 4 जॉल। तो वैसे वर्क डन अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट में, वैल्यूज आपको गिवन हो कि आप बताएं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इनिशियल इतनी है, तो आप उसमें वर्क डन फाइंड आउट करें, तो आप इस तरह से इसको वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल इनिशियल। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Suppose a force acts on a body and lifts it from height hi to a height hf. So the work done in lifting the body is given by W is equal to Fh, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको W is equal to, कि आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट जो है, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से आप अगर कह लें ये मीटर वाला फ्लोर जो है वहाँ पे एच आई उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाइट है, उसके ऑब्जेक्ट की हाइट है, एच आई पे पड़ा हुआ। यहाँ से आप उसको मूव करवाते हैं, हम हाइट पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी फाइनल हाइट जो है वो आएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब उसने वर्क डन भी किया, कुछ ना कुछ हाइट कवर की, डिस्टेंस कवर किया, इसको आप एस को एच भी लिख सकते हैं और एफ एच भी, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इस फॉर्म में उसको हम डी में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाती है तो उसकी हाइट में चेंज आता है। अब हाइट को आप डी एस एच कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एच से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हाइट में चेंज हाइट में लेके जा रहे हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह दूसरी जगह पे उसकी पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, तो इसलिए हम W इज इक्वल टू डी को हम रिप्लेस कर देते हैं एच से। अब F इज इक्वल टू एम ए होता है आपके पास, ये आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम। अब एम ए, ठीक है। अब जब अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आपने हमने पढ़ा है कि ज़मीन का जो सेंटर है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब उसके अगेंस्ट आप वर्क करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, अब उसका जो एक्सीलरेशन है वो चेंज हो जाता है ए इंटू जी में। तो इस तरह से फोर्स जो है वो एम जी के इक्वल आ जाएगी और हाइट उसकी एच एफ माइनस एच आई, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा एम जी एच एफ माइनस एम जी एच आई।
तो अब ये आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, यानी कि ये जो डेल्टा है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा। तो वर्क डन आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। How large a force is required to accelerate an electron? ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो छोटी छोटी इस तरह से टर्म्स ब्रैकेट्स में लिखी जाती है वो आप लोगों ने याद करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर सेटर जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में लिख के दे रहा है। ठीक है, ये जो मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा एक रहता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का मास की बात आ जाएगी तो आपने ये वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे तो मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने ये वैल्यू जो है वो याद करनी है। How large a force is required to accelerate an electron? M is equal to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram. From rest to a speed of 2 into 10 raised to the power 7 meter per second through a distance of 5 centimeter. आपने पूरी स्टेटमेंट इस तरह से पढ़े, इसको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है और क्या बताए। अब यहाँ पे देखें, हो लार्ज अ फोर्स, वो लार्ज अ फोर्स को पूछ रहा है कि फोर्स कितनी हो, कितनी रिक्वायर। मास उसने बता दिया है, स्पीड भी बता दी है और डिस्टेंस भी बता दी। ठीक है, आप पहले जो टर्म्स गिवन है उनको लिख लें, फिर आप देखेंगे कौन सा फार्मूला इसमें हम कोट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ सकती है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन 9.1 10 is for minus 31 आपने लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आई, ठीक है, वो आपने देखनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जो गिवन है, ठीक है, डी 5 सेंटीमीटर है, 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि हम मोस्टली जो है वो मीटर्स में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो। इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको लिख भी लें ताकि आप इसको आपने 100 से डिवाइड कर मीटर में कन्वर्ट कर। फोर्स आपने फाइंड आउट करना है, इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स क्या है फाइंड आउट। ये आपके पास W इक्वल टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमें गिवन है, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उस पर फोर्स हमने अप्लाई करनी है, देन देखना है कितनी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। तो वी आई उसके पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बता दिया, मास भी बता दिया। मास अब दोनों साइड में कॉमन, ठीक है, दो दफ़ा में सोल्व नहीं करना, सोल्व करने के लिए एक दफ़ा सोल्व कर लें। अब एम को कॉमन ले लें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर डी 1/2 डी। अब ये 1/2 डी क्यों आया है, अब यहाँ पे वर्क को हमने लिखा है विच इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, क्यों हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने वर्क को उसके फार्मूला में रिप्लेस कर दिया, तो एफ डी लिख लिया। एफ को आप इसी साइड पे रहने दें, डी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, जैसे डी दूसरी साइड पे लेके वो डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास था 1/2 एम, ये आपने कॉमन ले लिया 1/2 एम, डी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर डी। डी जो है वो फार्मूला के नीचे यहाँ पे आता है। ठीक है, 1/2 9.1, ये मैं इसकी वैल्यू पुट कर लें, मल्टीप्लाई बाय वी एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें, जो वैल्यू आपको गिवन है 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और ये जो पावर है आपके पास 14 बन जाएगी। ठीक है, माइनस 0 स्क्वायर, 7 2 14। ठीक है, 0 आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपके पास है इक्वल टू 3.6 into 10 पावर माइनस 15 न्यूटन आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट कर, ये जो पावर्स होती हैं, पावर्स को सॉल्व करने का ये मेथड होता है। ये आपके पास स्क्वायर है, 10 की पावर 7 है, इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 14। ये पॉजिटिव में है और ये आपके पास नेगेटिव में पावर, तो आप क्या करेंगे, माइनस 31 है, तो 31 में से 14 माइनस कर दें तो आपके पास रह जाएगा 15
ये 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाता है, ठीक है। 31 माइनस 14, तो फिर आप इसको कर लेंगे आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये आपके पास 17, 31 में से 14 निकालें, आपके पास 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 17 साइन कौन सा लगाएंगे, इसके साथ जो बड़ी रकम के साथ, ठीक है, -17 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट्स में डिजिट्स आएंगे, तो पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आने के लिए आपके पास दो पावर नहीं आते पॉजिटिव में, तो आप वो कैंसिल आउट कर देंगे, -17 + 2, तो फिर आपके पास ये -15 आ जाता है। इनको हम इनके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं करते। अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करके आप इकट्ठी रकम को मल्टीप्लाई करके इसी तरह से लिख के कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर चेंज आएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आपके इस न्यूमेरिकल का आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे गिवन दिया, जब आप पेपर में सोल्व करेंगे डायरेक्ट तो आपका आंसर चेंज आ सकता है। तो आप कैलकुलेशंस को जो है कम से कम करके उसको सोल्व करने की कोशिश करें कि पावर वाली सेपरेट कर लें, ये 9.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 4 9 आर 36, तो ये 3.6, ये 0.1 था, तो इस तरह से 3.6 बन जाएगा। इन चीज़ों को सेपरेट सॉल्व करें और पावर्स को सेपरेट, फिर 0.05 पे आप इसको यहाँ हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ से आप इस आर्टिकल्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।